नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। पेट खत्म हो गया क्या? हो गया, चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा था, उसका ही आगे पार्ट अभी देख लेते हैं, है ना। कौन सा हम लोग का चल रहा था यहाँ पे? सोमवंश पांडुवंश के बारे में, है ना। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि इसके 4 ब्रांचेस, है ना, कहाँ कहाँ पे फैले हुए थे, वो सारा चीज आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। और जितना शासक का नाम याद करवाया था, तो वो भी आपको अब बहुत अच्छे से याद हुआ होगा। चलिए आज इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पिछला 20 क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप फिर से वो वाला वीडियो एक बार देख लीजिए। उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है, जो राजा लोग हैं और उसके कुछ कुछ जो कार्य है मेन रूप से, वो पिछले लेक्चर में समझाया गया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगली क्लास। कौन सा? प्राचीन काल, ठीक है। ये थोड़ा आप लोग सुधार लेना। क्या है जी? प्राचीन काल है ना, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, सुधार लेना इसको। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया, बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? इस राज्य में शासन नहीं किया है। जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप लोग अंडरलाइन करना किसमें किया गया है या नहीं किया गया है, अक्सर यहाँ पे गलती होता है। तो आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे सीधा सीधा इसको क्या करोगे? अंडरलाइन करना, ठीक है जी। चलो तो देखते हैं, सरभपुर ने किया था क्या? सरभपुरी वंश जी किया था इसने, है ना। किसने किया था? पांडु ने भी किया था। नल वंश ने किया था क्या? नल वंश ने भी यहाँ पे किया था। कौन इसमें शासक नहीं किया या शासन नहीं किया? ये मौखरी वाला ने नहीं किया। हालांकि इसकी जो पुत्री है उससे यहाँ के राजा लोग, पांडुवंशी जो राजा हैं, वो मगध के मौखरी राजवंश की रानी जो है, वो रानी वास्ता से क्या करते हैं? शादी तो करते हैं। कौन करता है? कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, हर्षगुप्त, ठीक है। ये क्या करता है? शादी तो इससे करता है, लेकिन यहाँ पे शासन कौन नहीं करेगा? तो ये मौखरी वाले जो हैं वो शासन नहीं करेंगे, ठीक है जी। आप लोगों ने पढ़ा है, सरभपुर भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, पढ़ाया था मैं आपको, है ना। पांडु भी देखो अभी कंटिन्यू चल ही रहा है। नल वाला भी हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। तो ये तीनों जो है यहाँ पे क्या करते हैं? शासन करते हैं। जबकि कौन नहीं करेगा? मौखरी नहीं करेगा, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा यार जी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसने शासन नहीं किया है पूछ रहा है ना, तो किसने शासन नहीं किया है बोलेगा तो आप इसका उत्तर क्या लोगे? मौखरी, ठीक। तो आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। क्लियर? समझे? अगला क्वेश्चन देखें फिर। इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पहले लेक्चर में हुआ है ना, इसके जस्ट पहले वाला। अगर किसी ने डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पिछले वाला लेक्चर एक बार देख लो यहाँ पे, और जो कंटिन्यू बने हुए हैं वो डायरेक्ट यहाँ से देखें। फिर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश और शासक क्या है, बोल रहा है? सुमेलित हैं, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सुमेलित हैं बोल रहे हैं, ठीक। तो आपको मैच करवाना है कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। सरभपुरी क्या क्या बोल रहा है? भवदत्त वर्मा। तो ये होगा क्या? भवदत्त वर्मा अर्थपटी भट्टारक। किसमें पढ़ा था हम लोगों ने? नल में पढ़ा था, नल वंश में पढ़ा था, ठीक। तो ये तो नहीं होगा, है ना, दिख रहा है सीधा सीधा। सरभपुरी का तो नहीं होगा, क्लियर। दूसरा देखो, पांडु वंश का बोल रहा है महाशिवगुप्त बालार्जुन।
क्या बोल रहा है? पांडु वंश का महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो इसको हम लोगों ने पढ़ रखा है, किसको? पांडु वंश का महाशिवगुप्त बालार्जुन। जो आपको मैं 2 ब्रांच बताया था, कौन सा याद करो, कौन सा बताया था मैं? पिछला लेक्चर में हम लोग इसको कवर अप किए थे, देखो कौन सा 2 ब्रांच खोले थे। सीधा सीधा मैं ऊपर से नहीं बता रहा हूं, कहां से बता रहा हूं? जब आप लोग पढ़ोगे नंदराज प्रथम, ठीक, तो नंदराज प्रथम का 2 ब्रांच हम लोगों ने खोला था। कौन सा पहला था? तीवर देव, ये याद होगा आपको। फिर इसका क्या पढ़ेंगे? नंदराज द्वितीय, पढ़ा था हम लोगों ने ना, नंदराज द्वितीय। अब इधर जितने भी याद करने के लिए बोला था, मैं आप लोग को क्या बोला था? यहां से जितने भी आएंगे सब हर्ष से करके याद करना, सॉरी गुप्त से याद करना। इधर क्या बोला था मैं? गुप्त से याद करना बोला था। तो गुप्त से 3 शासक आएंगे, कौन? पहला चंद्रगुप्त, ठीक, दूसरा क्या था? हर्षगुप्त, और तीसरा क्या था? महाशिवगुप्त। कौन था? महाशिवगुप्त, ठीक। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन करके इसको याद किए थे, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो पांडु वंश में हम लोगों ने देखा ना कौन कौन सा? चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है? इसी के बारे में। किसके बारे में? महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में पूछा गया है। तो ये किस में आता है जी? कहां पे आएगा? पांडु वंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये हो रहा है जगदेव भूषण हर जो पढ़ोगे आप, तो ये सब आप लोग कहां पढ़ोगे? जो छिंदक नागवंश आएंगे, ठीक, छिंदक नागवंश आएंगे, वहां पे आपको पढ़ाऊंगा। इसका भी जो राजा महाराजा का कोड है वो आपको अच्छे से बताऊंगा मैं। यहाँ पे राजा लोग का नाम आपको याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, है ना। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो वहां आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रसन्न मात्र के बारे में पढ़े हो आप लोग? सरभपुरी शासक प्रसन्न मात्र, जिसने क्या बसाया था? सरभपुर नामक शहर बसाया था। तो ये वाला क्लियर भी हम लोगों ने किया था। तो क्या ये नल वंश का होगा? क्या नहीं होगा, है ना। सोमवंश का ये दिख रहा है क्या? ये कौन सा? छिंदक नागवंश से है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा जी? आपको यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कौन सा मैच कर रहा है? बी, किसका? पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज यहाँ पे। तो 22वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें, चलो अगला देखो, महाशिवगुप्त किसके समकालीन था पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? महाशिवगुप्त किसके समकालीन था? ठीक, तो मैं आपको एक चीज बताया हूं, महाशिवगुप्त में, महाशिवगुप्त में जो 4 प्रमुख कार्य हुए थे वो आपको एक्सप्लेन करवाया था। तो इसमें देखना, इसमें जितने भी धर्म के लोग हैं सभी धर्म क्या कर रहा है? अपना वो उत्कर्ष कर रहा है। मतलब हर कोई हंसी खुशी यहाँ पे रह रहा है जी, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। और सभी जो धर्म है वो क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। अपना अपना जो क्षेत्र का, अपने अपने जो वंश का, अपने अपने जो उन लोग आराध्य हैं उनका ये क्या कर रहा है? खुला प्रचार प्रसार कर रहा है। किसके काल में? महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में। तो इसके काल में जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो कैसे हैं? हर्षो उल्लास से हैं, या हर्ष से हैं, खुशी से हैं, ऐसे याद करना। कैसे हैं? हर्ष में है, खुशी में है, जैसे भी आप याद करना चाहो। किसके शासन काल में? महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में। ठीक, तो यहां से देखो क्या बोल रहा है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है वो किसके समकालीन है पूछेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? यहाँ पे हर्ष का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको याद भी कराया कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में जो है वो जितने भी लोग थे सब कैसे थे? हर्ष से थे या खुशी से थे, याद कराया मैं आपको। ठीक है, तो ये जो देखना आप हर्षवर्धन जो देखोगे वो पुष्यभूति वंश से है। किससे? पुष्यभूति वंश, जिसको हम लोग कहा इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, कौन सा इलाका वाले में? कन्नौज वाले इलाका में पढ़ते हैं। ठीक,
तो इंडियन हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे कन्नौज वाले इलाके में पुष्यभूति वंश से एक शासक आता है, कौन? हर्ष गुप्त करके, हर्षवर्धन करके, है ना। इसी में फिर हरिसेन, सॉरी जो है यहाँ पे बाणभट्ट आता है, वो क्या करता है, इसके हर्ष चरित्र नामक एक रचना करता है, जो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में, है ना। वही हर्षवर्धन के बारे में पूछा जा रहा है कि जब कन्नौज में किसका, पुष्यभूति वंश के जो शासक हैं, कौन? हर्ष, उनका शासनकाल चल रहा था, तो हम लोग के छत्तीसगढ़ में जो है उस टाइम कौन शासन कर रहा था। तो समकालीन मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो राजा था वो शासन कर रहा था, उस टाइम पे हमारे छत्तीसगढ़ में शासक कौन था। ठीक, तो पुष्यभूति वंश से जो है वो कन्नौज वाले इलाका में कौन शासन कर रहा था जी? हर्ष शासन कर रहा था। ये हम लोग के कहा, छत्तीसगढ़ के समकालीन महाशिवगुप्त के समकालीन था। तो आप इसको ऐसे याद रखना, है ना। ये एक तरीका है थ्योरी के हिसाब से याद करने का। दूसरा तरीका क्या बताया हूं मैं आपको, जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है, महाशिवगुप्त बालार्जुन है, वो क्या करता था, उसके शासनकाल में जितने भी लोग थे, जितने भी लोग थे या जितने भी धर्म को मानने वाले लोग थे, वो कैसे थे? हर्ष से थे या खुशी से थे। ठीक, तो कहा महाशिवगुप्त बालार्जुन में हर कोई हर्ष से था, तो हर्ष से था मतलब क्या रिलेट हुआ, क्या 23 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए मतलब हर्षवर्धन। ठीक, रिलेट हुआ, याद हुआ ये वाला फैक्ट। ठीक, आप दोनों तरीके से याद कर सकते हो, इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट से भी आप कनेक्ट करके कर सकते हो, या डायरेक्ट आपको याद करना है तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के टाइम में जो है वो सभी धर्म हर्ष उल्लास से रहते थे, अपना प्रचार प्रसार करते थे। ठीक, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है ना। किसके शासनकाल को? महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को। तो आप लोग ऐसे करके याद करना। ठीक, बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को कनेक्ट हो सके ये वाला फैक्ट। ठीक, याद हुआ? आगे बढ़े। अब देखो, चित्रांगतपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? चित्रांगतपुर जब आपको मैं पढ़ाया था, है ना, महाभारत काल में, तो भब्रुवाहन की राजधानी थी। ये वाला फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे, है ना। तो चित्रांगतपुर जो है उसको किस राजवंश ने राजधानी बनाया? तो इसके बारे में देखेंगे। मौर्य राजवंश, देखो तो मौर्य राजवंश जो है वो कौन से इलाके में? पाटलिपुत्र में रहता है ना। पाटलिपुत्र इसका राजधानी था जी। राजगृह, पाटलिपुत्र, ये सब पढ़ते होगे ना मौर्य काल में, है ना। उसमें जो राजा लोग आते हैं, कौन सा हर्यक वंश आता है, ये सब आप लोग पढ़े होगे, है ना। इसका भी कोड देख लो, हंसना मना है करके याद रखना। क्या हंसना मना है? तो एच से क्या हर्यक वंश, या इसी को क्या बोला जाता है? पितृहंता वंश भी बोला जाता है ना। पढ़ते होगे आप लोग, पितृहंता वंश या हर्यक वंश, है ना। एन से नंद वंश, ये सब आते हैं, मौर्य वंश, है ना। तो इसी काल में जो है वो जब आप मौर्य पढ़ते हो, कौन सा मौर्य पढ़ते हो, तो उसमें देखना राजगृह पाटलिपुत्र करके ये वाला इलाका आता है। तो मतलब इसका मौर्य राजवंश का छत्तीसगढ़ में तो कहीं पे शासन नहीं दिखता, है ना। कहां पे दिखता है? पाटलिपुत्र वाले इलाके में दिखता है। कहां पे दिखता है? पाटलिपुत्र वाले इलाके में दिखता है। कलचुरी राजवंश जब आप पढ़ोगे तो 1000 वाले में देखना, है ना। कलिंग कमल वाले जो आते हैं, कलिंग कमल रत्न है, पृथ्वी जाजल रत्न है, ये सब आते हैं, है ना। तो 1000 वाले जब आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले आके तुम्माड़ वाला इलाका रहता होगा, तुम्माड़, फिर रतनपुर, है ना, ये सब देखते होगे। ठीक, बाकी और जो आते हैं आपके छुरी को संगई, वो वाले रायपुर शाखा, खल्लारी शाखा, यहाँ पे भी ये लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। कहाँ पे? कलचुरी राजवंश वाला। ठीक, तो चित्रांगतपुर सिरपुर वाला इलाका है, तो सिरपुर वाले इलाके में कौन शासन करता है? आपका पांडु राजवंश करते हैं। ठीक है, कौन करता है जी? पांडु राजवंश वाले करते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चित्रांगतपुर को किस राजवंश ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाई थी? पांडु राजवंश ने बनाई थी। ठीक, हुआ क्लियर ये वाला? आगे बढ़े। अब देखो क्या बोल रहा है 25वां क्वेश्चन, खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? क्या पूछ रहा है कि खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है?
तो लखनेश्वर मंदिर को और क्या नाम भी जानते हैं जी, बताओ? लाखा चाउर मंदिर, है ना? क्या बोलते हैं? लाखा चाउर मंदिर। इनके गर्भगृह में किसका मूर्ति है जी? शिव भगवान का। क्लियर? तो ये आप लोग दो तीन चीजें याद रखना, है ना? कहाँ पे? खरौद के लखनेश्वर मंदिर के बारे में। लाखा चाउर मंदिर बोला जाता है, लाखा जो 1 लाख चावल है उसको चढ़ाया जाता है, इसीलिए उसका नाम लाखा चाउर मंदिर भी कहा जाता है। इनके गर्भगृह में किसके मूर्ति रखा हुआ है? भगवान शिव भगवान का मूर्ति रखा हुआ है ना? तो आप लोग जब ये वाला फैक्ट पढ़ते होगे, ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका देखो कैसे याद करोगे। खरौद के लखनेश्वर मंदिर के बारे में पूछ रहा है ना, तो खरौद के लखनेश्वर मंदिर में अब इसको याद करने का तरीका देखना। एक चीज याद रखना, पहले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताओ? ईशान देव होगा, ठीक? ईशान देव होगा। खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? ईशान देव के बारे में। अब इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं मैं। जब इसको आप लोग देखे होगे तो इसमें देखना क्या बोला जाता है कि जो लखनेश्वर मंदिर है, लखनेश्वर मंदिर, तो इसको आप लोग क्या याद रखना? लखनेश्वर मंदिर से एक चीज आपको पता चल रहा है, क्या? लखन। क्या पता चल रहा है? लखन। ठीक है, क्या पता चल रहा है? खरौद के लखनेश्वर मंदिर बोल रहे हैं ना, तो लखनेश्वर से एक चीज क्या पकड़ना आप? लखन। तो लखन भगवान का नाम जानते हो ना आप लोग? मतलब भगवान श्री राम के अनुज रहते हैं, कौन? लखन, है ना? तो राम लखन ऐसा करके नाम लेते हैं ना। तो लखन भगवान का देखना, कुछ भी बात बोलते हैं, है ना, तो एकदम शान से बोलते हैं। शान से कहने का क्या मतलब है? जैसे किसी से युद्ध करने जाना रहता है उनको, तो भगवान श्री राम को क्या बोलते हैं कि क्या मजाल उस दुश्मन का जो मेरे सामने टिक जाए करके, है ना? मेघनाथ जैसे बहुत प्रबलशाली जो शासक रहते हैं उनको भी हरा देते हैं, है ना? तो लखन भगवान का क्या रहता है? हमेशा उनका शान ही अलग रहता है। शान मतलब समझते हो ना जी? उनका जो तेवर बोलते हैं हम लोग, है ना, अच्छा वाला, तो वो बोल रहे हैं, ठीक? तो लखन भगवान का हमेशा क्या रहता है? एकदम शान से जाते हैं। कुछ भी युद्ध करने जाते हैं तो एकदम क्या से जाते हैं? शान से जाते हैं। तो शान से जाते हैं, शान मतलब क्या याद रखना? ईशान। शान मतलब क्या याद रखना? ईशान, ठीक? तो ये कनेक्ट हुआ क्या? लखन भगवान जहां भी युद्ध करने जाते हैं कैसे जाते हैं? शान से जाते हैं। तो लखनेश्वर मंदिर में मतलब लखन से याद करना, और कहा जाते हैं? एकदम शान से जाते हैं। तो शान से जाते हैं से ईशान देव। याद हुआ क्या ये वाला चीज? ठीक, समझ में आया? रिलेट हुआ ये क्वेश्चन? ठीक। तो खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है बोलेगा तो क्या बोलोगे आप? ईशान देव के बारे में याद करोगे। लखनेश्वर मंदिर के बारे में और एक चीज क्या याद रखना? ये लाखा चाउर मंदिर भी इसको कहा जाता है ना? गर्भगृह में शिव भगवान की मूर्ति रखी है। तो ये दो चीज आप लोग याद रखना यहां से, ठीक? अब ये है कहां पे? जहां पे अभी मैं मंदिर का नाम रिलेट करवाता हूं तो क्या बोलता हूं? उसको नाम के साथ याद रखना, नाम के साथ याद रखना बोलता हूं मैं। तो खरौद के लखनेश्वर मंदिर, और एक क्या है लखनेश्वर से मिलता जुलता नाम भी मैं याद करवाया हूं, कौन सा? सिरपुर का, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। क्या याद कराया हूं? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो आप लोग जब ऐसे मंदिर का नाम पढ़ते होगे तो उसको जहां पे वो लोकेटेड है उस वाले के साथ पढ़ना, फिर ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा और लंबे समय तक याद रखे रहोगे, ठीक है? तो क्या बोलोगे? खरौद का लखनेश्वर मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ठीक? तो जो ये लखनेश्वर मंदिर है वो कहां पे है स्थित पूछेगा, आने वाला है क्वेश्चन, तो क्या जवाब दोगे आप लोग? खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ठीक? याद रखे रहना इस चीज को। बढ़े आगे। अब देखो, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है यार? या काशी किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? खरौद को ही। ये रिसेंटली पूछा गया है सीजीपीएससी में, है ना? और व्यापम का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम में हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, पूछा ही जाता है कि छत्तीसगढ़ का काशी
किसको कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का काशी किसको कहा जाता है? खरौद का कहा जाता, खरौद को कहा जाता है। अब किसी को याद नहीं होगा तो खासी से क्या याद रखोगे? देखो काशी बोल रहे हैं ना, तो काशी मतलब किनका तीर्थ स्थल है? समझ जाओ सीधा सीधा, शिव भगवान का, है ना। शिव भगवान का क्या है? तीर्थ स्थल है, समझ जाओ, देखने वाला, है ना। तो शिव भगवान कैसे देखना, कभी कभी वो अपनी तीसरी नेत्र खोल के क्या करते हैं? रौद्र रूप में आ जाते हैं। तो रौद्र रूप में क्या, रौद्र से ऐसे याद रखना, रौद्र रूप, है ना, किनका? शिव भगवान का, काशी। तो अब देखो ये रिलेट कैसे होगा, छत्तीसगढ़ का काशी बोल रहे हैं ना, तो काशी किससे? शिव भगवान से रिलेट किए। शिव भगवान का कैसा रूप? रौद्र रूप, रौद्र रूप, या रौद्र को आप लोग रौद्र भी बोल सकते हो ना। तो रौद्र से क्या याद रखना? रौद्र से क्या याद रखना? रौद्र से खरौद, रौद्र से क्या याद रखना? खरौद। याद हुआ क्या ये वाला चीज? ठीक, क्या बोले हम लोग? काशी। काशी किसका धार्मिक स्थल है जी? शिव भगवान का। शिव भगवान कौन से कौन से रूप दिखाते हैं? रौद्र रूप दिखाते हैं। रौद्र रूप दिखाते हैं वो ना, रौद्र से क्या याद रखना? खरौद। रौद्र से क्या याद रखना? खरौद। याद हुआ क्या ये वाला चीज? आगे बढ़े, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काशी किसको कहा जाता है? खरौद को कहा जाता है, मतलब 26 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। तो कौन कौन से प्राचीन कला केंद्र हैं जी? सिरपुर है, बिल्कुल है ना। रतनपुर ये भी है, ठीक। यहाँ पे अनेक तीर्थ स्थल आप लोग देखने को मिलेगा। रतनपुर में भी आप लोग महामाया मंदिर, ये सब मंदिर के बारे में देखोगे। कला केंद्र ही तो पूछा जा रहा है, तो कला केंद्र मतलब ये सब जगह होंगे, है ना। मल्हार के बारे में बोला जा रहा है, तो मल्हार में भी है ना। विष्णु चतुर्भुजी प्रतिमा ये सब आप लोग देखते होगे, है ना। डिंडेश्वरी मंदिर ये सब कहाँ पे है? मल्हार वाले इलाका में, रतनपुर, सिरपुर। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी की सभी जो स्थल हैं वो प्राचीन कला केंद्र हैं, ठीक। क्या है? प्राचीन कला केंद्र हैं। समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना ये? ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 27 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक। आगे बढ़े, अब देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों एवं संबंधित शासकों के नामों को क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए, ठीक। तो हम लोग को क्या दिया है? देखो ये ताम्रपत्र हैं और शिलालेख हैं, उसके बारे में हम लोग को सजाना है कि शासक यहाँ पे कौन कौन हैं। तो आप लोग को मैं ये देखो, यहाँ पे कोई ऐसा विकल्प होगा, देख करके आप बताना, जिसमें हम लोग को क्या मिलेगा कि ऐसा कोई एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कोई एक ही होगा, ठीक है। एक ही होगा कहने का क्या मतलब है जी? देखो हम लोग कुछ जमाने के लिए जमा सकते हैं तुरंत का तुरंत, लेकिन कुछ ऐसा कॉमन चीज मिलेगा जो एक ही ऑप्शन में होगा, ठीक। जो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे जानने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो देखो कोई ऐसा जान रहे हो क्या आप? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये तो आपको पता है ना। क्या बोल रहे हो? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर आपको पता है। इसका शिलालेख कहाँ है? शिवगुप्त बालार्जुन के समय में, ठीक। किसमें? शिवगुप्त बालार्जुन के समय में। तो कहीं पे देखो बी का एक कहीं पे है क्या? बी का एक देखो दो जगह पे है, बी का एक दो जगह पे है। तो क्लियर कट ऑप्शन क्या नहीं होगा? सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। सीधा सीधा आप क्या करना, क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट कर रहे होगे, या तो कॉमन वाला चीज खोजना, है ना। तो कॉमन वाला चीज देखो बी एक, मतलब ये दोनों आंसर ही होगा, दोनों में से कोई एक होगा। कौन सा नहीं हो सकता? सी और डी नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा आप इन दोनों को क्रॉस करना, ठीक है। अब आपके गलत होने का या सही होने की प्रायिकता जो है वो 50% हो गई। कितनी हो गई? 50% हो गई, ठीक। जो तुक्का भी लगाते हैं आप लोग, तो तुक्का लगाने का एक टैक्टिक्स होता है ना। तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो कट गया सीधा सीधा, क्लियर। तो आपके पास बचा कितना? 50% के आसपास रेशियो बचा, जो आप क्या कर सकते हो? सही या गलत में कर सकते हो आप, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करना ही बनता है, ठीक। दो क्वेश्चन एलिमिनेट कर लिया आप लोग। अब देखो कोई ऐसा ऑप्शन खोजते हैं जो आप लोग को पता हो। एक देखना, बारसूर शिलालेख जो है वो आपके दक्षिण वाले इलाका में मिलेगा। बारसूर मंदिर नाम भी जानते होगे ना आप लोग। तो बारसूर मंदिर कौन सा इलाका? नीचे वाले में रहेगा, ठीक। तो नीचे वाले इलाका में रहेगा, तो बारसूर शिलालेख कौन सा में देखो?
जगदेव भूषण आएगा। बार सूर शिलालेख में क्या आएगा? जगदेव भूषण आएगा। अब इसको रिलेट भी कराऊंगा, याद कराऊंगा, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल ये जानो कि सी का क्या आएगा? 2 आएगा। तो सी का 2 कौन से ऑप्शन में है? देखो सी का 2 किस में है? इस वाले ऑप्शन में है। सी का 2 यहाँ पे नहीं है। तो आपका फिर कौन सा डिलीट हो गया जी? एक वाला डिलीट हो गया। ठीक, तो आंसर क्या बचा आपके पास? सिर्फ 2 बचा। क्या बोला मैं? कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे? महाशिवगुप्त बालार्जुन। और बारसूर शिलालेख जो है वो जगदेव भूषण के पास। ठीक, तो इसका सही आंसर हम लोग को क्या मिला? बी मिला। ठीक, जहां पे देखे हम लोगों ने सी का 2 देखा, सी का 2 देखा, सी का 2 मतलब क्या? बारसूर शिलालेख का जगदेव भूषण देखा। तो ऑप्शन हम लोग को फाइंड हो गया, आंसर कौन सा? बी। अब चलो इसको याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या याद रखोगे? बारसूर शिलालेख बोल रहे हैं ना, बारसूर शिलालेख। मैं जो बता रहा हूं उस बात को अन्यथा मत लेना, है ना। ये सिर्फ क्या चरित्रों में प्रमाणित है जी, है ना। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक डिस्क्लेमर है जी। ठीक, तो देखो एक चीज याद करा रहा हूं मैं। आप लोग कौन सा वो वाला पिक्चर देखे होगे ना, सुल्तान पिक्चर, सुल्तान मूवी। तो सुल्तान मूवी में कौन रहता है हीरो? सलमान खान। ठीक, अब वो देखना एक गाना गाता है, उसमें एक फेमस गाना है, कौन सा? जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। पढ़े होगे या सॉरी देखे होगे, है ना, या सुने होगे उसके बारे में। क्या बोल रहा हूं मैं? जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, ये वाला सॉन्ग सुने हो। तो वो जब सॉन्ग गाता है तो कहाँ पे गाता है? विजुअलाइज करो तो आप लोग को तो क्लियर कट समझ में आ गया, है ना। कहाँ पे गाता है? बार में जा करके गाता है। कहाँ जाता है? बार में जा करके गाते रहता है। ठीक, तो आप लोग वो वाला पिक्चर अगर देखे हो, विजुअलाइज कर रहे हो वो वाला सीन को, तो आप लोग को याद हुआ होगा। ठीक, कौन सा? बार सुर आ रहा है ना, बार सुर में देखो एक चीज आ रहा है, क्या? बार। और बार में कौन सा गाना गा रहा है? जगदेव भूषण। तो एक गाना है बोल रहा हूं मैं, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। कौन गा रहा है? सलमान खान गा रहा है ना। ठीक, सलमान खान गा रहा है, कौन सा? जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। तो जग घूम रहा है, कहाँ पे जाके वो गा रहा है? बार में गा रहा है। ठीक, तो ये सी वाला क्वेश्चन समझ में आया ना आपको। ठीक, अब देखना ये कोटगढ़ का शिलालेख कहाँ है? पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। तो आप लोग इसको ऐसे ही याद रखे रहना, है ना। तो ये 2 चीज समझ में आया ना जी? अगर समझ में आया, ठीक, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। ठीक है जी, आप लोग का कमेंट बहुत ही वैल्यूबल रहता है। तो आप लोग क्लास अच्छा लगता है तो बिल्कुल वहां पे कमेंट कीजिए। ठीक है, स्वागत है आप लोगों का। और मैं बताया कि ये सिर्फ क्या है जी? सिर्फ पिक्चरों में ऐसा है ना। ठीक है, तो आप लोग इसके संबंध में वो पिक्चर अगर देखे हो तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? महारानी वास्ता द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर या लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? ये पूछेगा तो प्रशस्ति किसने की थी? कवि ईशान देव ने की थी। ये आप लोग पढ़ते होगे, है ना। तो इसको भी लक्ष्मण मंदिर से याद करना। लक्ष्मण जो है वो शान से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज मैं पहले भी याद कराया हूँ। खरौद में कौन सा मंदिर है? लखनेश्वर मंदिर। और सिरपुर में कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर। ये दोनों मैं बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर करवाया हूं। ये दोनों चीज में कभी भी कंफ्यूज मत होना आप लोग, है ना। तो इसकी भी प्रशस्ति रचना किसने की थी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? शान से। ठीक, शान मतलब कवि ईशान। ठीक, याद कैसे किए थे? लखन से। तो लखन क्या कर रहा, क्या है यहाँ पे? शान से चल रहे हैं लखन भगवान, है ना। तो शान मतलब क्या? ईशान। ठीक, याद हुआ ये वाला क्वेश्चन। अब देखो सूरबल किस वंश का शासक था बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सूरबल किस वंश का शासक था? तो मैं पहले ही बताया था, SBI करके बताया था मैं, याद करो। याद आ रहा होगा आप लोग को, तो SBI करके याद कराया था ना। S से क्या? सूरबल, है ना। B से क्या? भावदेव। I से क्या? ईशान देव। ठीक, क्लियर।
तो SBI करके मैं याद कराया था आप लोग को। तो SBI में पहला ही S जो देखो कौन सा है, सूरबल का है। तो सीधी सी बात है, ये कौन से वंश से होगा, पांडु वंश से होगा। किस वंश से होगा, पांडु वंश से होगा। तो कहीं पे ऑप्शन में है क्या पांडु वंश, देखो पहला वाला क्या मैकल का पांडु वंश, जी बिल्कुल है पांडु वंश, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। और है क्या सरबपुरी वंश, नहीं होगा। कलचुरी वंश नहीं होगा। बाढ़ वंश नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैकल का पांडु वंश हो जाएगा। ठीक, तो सुरबल, भरतबल या भवदेव, भरतबल या भवदेव दोनों नाम बोला जाता है, कई कई बुकों में दिखा जाएगा। अब इसके लिए कमेंट मत मारना आप लोग, ठीक है। तो दोनों नाम मिलता है, आप लोग को जो नाम अच्छा लगता है वो पढ़ लेना जी, ठीक है। और एक क्या ईशान देव के बारे में बताया था, है ना। तो यहाँ पे देखो सूरबल आ रहा है ना, तो सूरबल किसका, मैकल का पांडु वंश, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। तो सिरपुर जो सूरबल है वो कहां पे मिलता है, आपका मैकल के पांडु वंश से मिलता है। अब देखो खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में, ये वाला क्वेश्चन मैं वहीं पे बताया था आपको कि गर्भगृह में किसकी जो प्रतिमा है वो मिलती है जी, आपको यहां पे बताया था क्लियर कट में, ठीक है। तो गर्भगृह में किसकी स्थापना की गई है बोलेगा, तो आप क्या दोगे यहाँ पे आंसर में, क्या लोगे चलो बताओ, कमेंट करो जल्दी। ठीक, बताया था मैं आपको, क्या बताया था क्या बताया था, याद करो वो वाला। हाँ, ठीक, क्या बोल रहा था मैं कि खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, उसको बंद कर दो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर बोल रहा है। उसके गर्भगृह में किसकी स्थापना की गई है, तो मैं पहले ही बताया आपको, इसके पहले में क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, कहां पे, शिव भगवान की जो प्रतिमा है ना, या इसको क्या शिवलिंग बोला जाएगा ना, तो शिवलिंग की जो है यहाँ पे स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है, शिवलिंग की स्थापना की गई है इसके गर्भगृह में। इसको और एक नाम से जाना जाता है, बोला हूं मैं, कौन सा, लाखा चाउर मंदिर। क्या बोला हूं मैं, लाखा चाउर मंदिर बोला ना। तो ये आप ये दो फैक्ट यहां से याद रखना, एक क्या शिवलिंग की स्थापना की गई है, और उसी को क्या बोला जाएगा, लाखा चाउर मंदिर कहा जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ ये वाला चीज जी। आगे बढ़े, अब देखो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशी शिलालेख में इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है। तो इंद्रबल के पुत्र का नाम क्या मिला था यहाँ पे, याद करो, ईशान देव ही मिला था। ठीक, तो इंद्रबल के जो पुत्र है ना, किसके, इंद्रबल के जो पुत्र हैं वो किसके बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है जी, आपको ईशान देव के बारे में देखने को मिलता है। ठीक हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक, कौन सा पांडु वंशी शिलालेख में इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है, तो ईशान देव के बारे में मिलता है। ठीक है, याद रखना इसको। अब अगला देखो, क्या प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहां पे स्थित है, तो कहां पे स्थित है, ये महासमुंद वाले जिले में है जी। प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है, कहां पे है, ये महासमुंद वाले इलाके में, महासमुंद वाले इलाके में है। और महासमुंद में भी कहा, सिरपुर वाले इलाके में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पर्टिकुलर लेकिन याद रखना क्या, महासमुंद वाला जिला, क्वेश्चन ये पूछा गया है महासमुंद वाले जिले से। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे सिरपुर है क्या, दिख तो नहीं रहा है आपको, है ना, तो सीधा सीधा क्या महासमुंद का सिरपुर आप लोग लेना आंसर जी। अब आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि गंधेश्वर महादेव मंदिर इनमें से किस स्थान पर क्या है, स्थित है। तो आपको अभी बताया मैं 2 मिनट पहले, क्या बताया, चलो बताओ क्या बताया,
सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं था क्या? अच्छा, इसमें से एक आंसर आप लोग और ले लेना, मतलब ऑप्शन ले लेना ई, इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो मल्हार में भी नहीं है, ताला में भी नहीं है, रतनपुर में नहीं है, बारसूर में नहीं है। कहाँ पे स्थित है बोला हूं मैं? सिरपुर में बोला हूं। सिरपुर ये कौन से इलाके में है जी? महासमुंद। ठीक है, देखना NH53 वाले इलाके में आप जाते रहोगे तो जब रायपुर साइड से जाओगे उधर तो लेफ्ट वाले में एक बड़ा सा बोर्ड रहेगा, है ना, सिरपुर जाने वाला रास्ता। तो वहीं पे आपको क्या, गंधेश्वर महादेव मंदिर का एक फोटो भी दिखेगा। हालांकि वहां स्थित तो नहीं है रोड में, है ना, वहां पे फोटो बस दिखाया रहेगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, आना जाना करते होगे उस रास्ते से। तो गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? सिरपुर में है। ये कौन से इलाके में? महासमुंद। तो इसमें से किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, देखो गंधेश्वर महादेव मंदिर इनमें से किस स्थल पे है बोल रहा है, तो किस स्थल पे है? सिरपुर पे। अभी बताया मैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। गंधेश्वर महादेव मंदिर किस स्थल में है? सिरपुर में है, सिरपुर महासमुंद वाले इलाके में। ठीक, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे स्थित है जी? तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर मैं कैसे याद कराता था, याद करो, सिरपुर का, इसीलिए बोलता हूं आपको जगह के साथ उस मंदिर का नाम याद रखना है। ठीक, क्या बताया मैं? जगह के साथ आपको मंदिर का नाम याद रखना है। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का क्या, लक्ष्मण मंदिर। और एक याद कराता था, क्या याद करो? खरौद का, खरौद का क्या, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ठीक, तो आप लोग जब भी ये मंदिर का नाम याद रखोगे तो उसके साथ साथ ये वाला पोर्शन भी याद रखना, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ठीक, याद हुआ? तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। अब देखो कथन, देखो क्या बोल रहे हैं। रानी वास्ता ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। सही है क्या? बिल्कुल सही है। इसको क्या कहा जाता है? लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देखो कारण क्या बोल रहा है, ये तो इसका स्टेटमेंट कारण हो गया, कथन हो गया। अब उसका कारण देखो, उसने अपने पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया था। सही है क्या? जब ये इनकी मृत्यु हो गई, किनकी? इनके पति हर्षगुप्त की, तो इनकी ही स्मृति में क्या बनाया था बोला था मैं? लक्ष्मण मंदिर बनवाया। बनवाने के लिए ये लोग क्या किए थे? नींव रखे थे, है ना। इसको पूरा किसने, किसके शासनकाल में हुआ? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने इसको पूरा करवाया था, है ना। तो ये कथन और कारण बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक, तो कथन और कारण तो दोनों सही है। क्या है? कथन और कारण दोनों सही है। अब कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है क्या? देखो कारण क्या है, उसका पति जब मर गया, ठीक है, उनके पति की जब मृत्यु हो गई तो उन्हीं की याद में ही क्या बनाया गया? एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? लक्ष्मण मंदिर रखा गया। तो ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है कि कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है जी, है ना। तो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब उनके पति की मृत्यु हुई थी तो उन्हीं की ही याद में क्या बनवाए थे इन्होंने? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कथन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक, इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम था? बताओ चलो, इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम था? किसका प्राचीन नाम था? तो खरौद का ही प्राचीन नाम क्या था? इंद्रपुर था। ठीक, ठीक है जी, इंद्रपुर का ही प्राचीन नाम क्या था? खरौद था। अब खरौद को क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। याद कराया था ना, काशी से किसके रिलेट करना? शिव भगवान से। शिव का कौन सा रूप? रौद्र रूप। रौद्र रूप मतलब
रौद, खरौद। याद हुआ ये वाला कंडीशन? ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए सही हो जाएगा। अब देखो सेशन का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसके शासनकाल को दक्षिण कोसल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? बता चुका हूं ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाएगा? तो एक नाम मैं बताया हूं, बालार्जुन। क्या बताया हूं? बालार्जुन। तो ये बालार्जुन के शासनकाल में देखना, जितने भी शासक लोग थे, सॉरी जितने भी यहाँ पे धर्म को मानने वाले लोग थे, है ना, तो धर्म का प्रचार प्रसार जो है बहुत ही सुगमता से हुआ और उत्कर्ष से हुआ था, है ना। अनेक बौद्ध मंदिरों का, बौद्ध विहारों का इन्होंने निर्माण करवाया था, है ना। तो ये धार्मिक सहिष्णुता थे जी, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके शासनकाल को? महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को। ठीक है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। कहीं पे ऑप्शन में है क्या? देखो, तीवरदेव नहीं है, चंद्रगुप्त नहीं, कहा? महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्या? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर यहाँ पे लाइक करें और कमेंट करें। अगला वाला क्लासेस जो है वो देखेंगे फिर इसके आगे वाला पार्ट, है ना, किसी और वंश के बारे में। ठीक, योगेन साहू क्लासेस से बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।